सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जितना हम प्रभु का वचन सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार जीने का प्रयास करेंगे, उतनी आशीष, उतनी बरकत, उतना जीवन हम सबों को निरंतर मिलता रहेगा। और निश्चित रूप से हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम सभी प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आज के दिन में चुने गए हैं, बुलाए गए हैं। प्रभु का बुलावा है कि हम सभी प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सुने। और प्रभु यीशु ने उन लोगों को कहा जो प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु ने कहा उन्होंने उत्तम भाग चुन लिया। विशेष रूप से मार्था मरियम के घर प्रभु गए और मार्था बहुत सारे सेवा सत्कार के कार्यों में लगी रही, जबकि मरियम उसकी बहन प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सुनती रही। और प्रभु ने कहा मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। तो हम सबों के लिए उत्तम भाग है प्रभु का वचन सुनना, प्रभु के चरणों में बैठना। तो आज के दिन में प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रभु का वचन सुनने के लिए। इस विषय को लेकर लाभ से सर्वश्रेष्ठ लाभ की ओर जाएं, लाभ से सर्वश्रेष्ठ लाभ की ओर हम जाएं। अक्सर हम लोग लाभ पर ध्यान देते हैं। कोई भी काम कोई बोलता है, क्या फ़ायदा, क्या लाभ, क्या होगा, यानी कि छोटी छोटी बातों को लेकर हम लाभ की बात करते हैं। मैंने इस प्रसंग को लिया है फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 से आगे का प्रसंग है, जहाँ पर संत पौलुस स्वयं कहता है यीशु मसीह को जानना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ है। इस ज्ञान की तुलना में बाकी सब लाभ को मैं आज के दिन में कूड़ा समझता हूँ, कूड़ा समझते हुए बाहर फेंक देता हूँ। यानी कि यीशु मसीह को जानना संत पौलुस के लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ सिद्ध हुआ। और ये तुरंत नहीं हुआ, पहले वो लाभ तक जाता था, अनेक बातों को लेकर लाभ समझता था। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, मैं जिन बातों को लाभ समझता था, संत पौलुस कहता है फिलिपियों के नाम लिखे हुए पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 में संत पौलुस कहता है जिन बातों को मैं लाभ समझता था, यानी कि आज तक जो बातें मेरे लिए लाभदायक थी और उसमें मुझे लाभ मिलता था और इसको मैं समझता था ये मेरे लिए लाभदायक है, उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। उनकी बात देखिए, कितनी गहरी बात देखिए। यानी कि आज तक जो लाभ उसने समझा, उसके लिए लाभदायक थी बातें, हो सकता वो बातें, हो सकता वो आदतें, हो सकता वो कार्य, हो सकता वो विचार, हो सकता कुछ भी, जो कुछ भी आज तक संत पौलुस के लिए लाभदायक था। और आज प्रभु मसीह को जानने की ज्ञान की तुलना में वो कहता है उन्हें मैं हानि समझने लगा हूँ, उन्हें मैं हानि समझने लगा हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, बहुत बार हम लोग भी इसी प्रकार से लाभ के पीछे जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कौन सा लाभ है, कौन सा हानिकारक है, हम नहीं जानते। और इस सिलसिले में बचपन से लेकर युवा अवस्था से लेकर बहुत प्रकार के हानिकारक चीज़ें, हानिकारक बातें, हानिकारक आदतें, हानिकारक संगति हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, जो हमें पाप की ओर ले चलता है, हमें दूषित करता है, पवित्रता के मार्ग से हटाता है।
और ये हम सबों के लिए हानिकारक तब कब पता चलेगा, कब इसका ज्ञात होगा कि ये बात मेरे लिए लाभदायक नहीं है, यह हानिकारक है। ये बात कब हमें पता चलेगा? जब संत पौलुस के भांति प्रभु से मुलाकात होगी, प्रभु का अनुभव होगा, तब जाके हमें स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि जो बातें मैं आज तक लाभ समझता हूँ, बड़े 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 इच्छा के साथ दिल से हम ग्रहण करते हैं, अपनाते हैं, अजमाते हैं, जीते हैं, वो मेरे लिए लाभदायक नहीं बल्कि हानिकारक है। इस ज्ञान तक पहुंचना हम सबों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इस ज्ञान तक नहीं पहुंचेंगे तो बहुत कुछ हानि हमारी होगी, हमारे जीवन की हानि होगी, आध्यात्मिक जीवन की हानि होगी। बहुत सारे हानिकारक चीज़ों को लेकर अगर हम जिएंगे, निश्चित रूप से हम उस आनंद से वंचित हो जाएंगे। इसलिए संत पौलुस क्या कहता है? जिन बातों को मैं लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ, यानी कि मसीह के पास आने से, मसीह का अनुभव पाने से, मसीह का ज्ञान मिलने से, मसीह के सामर्थ्य से भरने से संत पौलुस को पता चला क्या कुछ उसके जीवन में हानिकारक है, क्या कुछ उसके जीवन में बुरा है, क्या कुछ उसके जीवन को बर्बाद करने वाली बात है। इसलिए वो मसीह के अनुभव करने के बाद इस बात का ऐलान करता है, जो बातें मैं आज तक लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, वो कहता इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ। प्रभु ईसा को जानना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ है और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को, हर चीज़ को मैं हानि ही समझता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ। हालेलुया। प्रभु का वचन कितने शक्तिशाली तरीके से हम सबों के सामने परोसा गया है। भाइयों बहनों, इस बात को समझें, इस बात को यूं ही हम सुने और छोड़ ना दें, बल्कि इन वचनों की गहराई तक जानें। हमें भी इस बात का एहसास करने की आवश्यकता है और एहसास करने के लिए हमें प्रभु मसीह के नज़दीक आना होगा, प्रभु का अनुभव ग्रहण करना होगा, प्रभु के ज्ञान को पाना होगा। प्रभु के ज्ञान हमें मिलेगा तभी हमें पता चलेगा क्या मेरे लिए लाभदायक है, क्या मेरे लिए हानिकारक है। जब तक प्रभु का ज्ञान हमें नहीं मिलेगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा क्या हानिकारक है, क्या लाभदायक है। इसलिए आज के इस वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों से बातें करता है, हम सबों को बुलाता है कि हम प्रभु के नज़दीक आएं, प्रभु के पास आएं और प्रभु का ज्ञान हासिल करें, प्रभु का ज्ञान हमें हासिल करें। और यही बात अगर हम गहराई में जाते हुए हम समझने की चेष्टा करेंगे, हम लोग पढ़ते हैं लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 11 का प्रसंग में जक्कियुस नामक व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जक्कियुस नामक व्यक्ति वो लाभ पाने के लिए क्या कुछ नहीं करता था, गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करता था, लोगों को ठगता था, लोगों के साथ चीटिंग करता था, लोगों को धोखा देता था। धोखाधड़ी करते हुए उसने बहुत कुछ अपनाया था, बहुत कुछ हासिल किया था, बहुत कुछ उसके पास था, बड़े पद पर होता, बड़े पैसे उसके पास थे, ज़मीन जायदाद सारे सुख सुविधा
सुविधा की चीज़ें उसके पास थी, लेकिन उसने सोचा कि मेरे लिए बहुत कुछ मिल गया, बहुत लाभ हुआ, लेकिन हकीकत में वो लाभ नहीं था। वो उसके जीवन को खोखला कर रहा था, खाली कर रहा था, उसके जीवन को बर्बाद कर रहा था। इसलिए जब उसको लगा कि इतने सब कुछ मेरे पास होने के बावजूद, इतने सब कुछ मेरे पास मैंने हासिल करने के बावजूद मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, शांति नहीं है, मैं आनंदित नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ, इस वजह से वो मन में तय करता है कि मैं यीशु को देखूं। शायद यीशु से मिलने से, यीशु के पास जाने से, यीशु का अनुभव करने से मुझे वो आनंद, वो शांति, वो खुशी मिल सकती है या मिल पाएगी। इस उद्देश्य से एक दिन वो तय करता है मैं यीशु के पास जाऊंगा। और उसके पास बहुत सारी दिक्कतें थीं, बहुत सारे समस्याएं थीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, जिस वजह से वो यीशु के पास नहीं आ सकता था। फिर भी उसकी तीव्र इच्छा के चलते वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, यीशु के रास्ते पे आता है, दुनिया का रास्ता छोड़ता है, धोखाधड़ी का रास्ता छोड़ता है, चीटिंग का रास्ता छोड़ता है, ईमानदारी का, प्रेम का, सच्चाई का रास्ता अपनाता है। वो रास्ता यीशु का रास्ता, उस रास्ते पर आता है, उस रास्ते पर चलता है और उस रास्ते पर चलने से उसको यीशु मिल जाते हैं। उस रास्ते पर चलने से उसको यीशु मिल जाते हैं। यीशु को मिलते ही उसको ज्ञान मिलता है, यीशु का ज्ञान मिलता है। यीशु का ज्ञान मिलते ही वो बोलता है मुझे ये सारी चीज़ें जो आज तक मैंने बटोर रखी हैं, इकट्ठा कर रखी हैं, अपने घर में जमा रखी हैं, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं। यीशु का ज्ञान उसको मिला। यीशु को ज्ञान मिलते ही वो कहता है मैं आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, जिनके साथ मैंने बेईमानी की है उन्हें चौगुना लौटा दूंगा। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं यीशु के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और हकीकत में यीशु के सामने वो ऐलान करता है, आधी संपत्ति गरीबों को देता है, जिनके साथ चीटिंग किया चौगुना लौटाता है, सारी भरपाई करता है। क्योंकि अब तक उसका लक्ष्य था छोटे छोटे लाभ को हासिल करना, छोटे छोटे लाभ को हासिल करना। अब उसको पता चलता है यीशु के ज्ञान मिलने से उसको पता चलता है इन सभी चीज़ों के पीछे जाने से कोई लाभ नहीं है। हकीकत में ये कोई चीज़ें उसको स्वर्ग की ओर नहीं ले जाएंगी, ना ज़मीन, ना जायदाद, ना पैसे, ना चीज़ें, ना सुख सुविधा के वस्तु हैं, कोई भी उसको स्वर्ग की ओर नहीं ले जाएंगे, बल्कि वो बाधा बनेंगे। इसलिए वो सब कुछ खाली करता है, वो एम्प्टी करता है और यीशु को अपने जीवन में बुलाता है, अपने परिवार में बुलाता है। और वो ये भले ही इस शब्द को संत पौलुस के भांति नहीं बोलता है, यीशु मसीह को जानना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ है, इस बात को भले ही नहीं बोलता है, लेकिन अपने व्यवहार से इस बात को दर्शाता है, यीशु को जानना ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ है। और यही बात संत पौलुस बोलता है, यीशु को जानना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ है। और ये ज्ञान उसको मिला जब यीशु का अनुभव किया। प्यारे भाइयों बहनों, यह संदेश संत पौलुस के जीवन से जुड़ा हुआ, यह संदेश ज़क्केयुस के जीवन के साथ जुड़ा हुआ संदेश मेरे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। भाइयों बहनों, हमें भी लाभ या नुकसान की बात तब पता चलेगी जब हम यीशु के पास आएंगे, यीशु के सानिध्य में आएंगे, यीशु के नज़दीक आएंगे, तब हमें पता चलेगा क्या मेरे लिए लाभदायक है, क्या मेरे लिए नुकसानदायक है। इसलिए हमें ज़रूरी है, जैसे एफिसियों के नाम के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 10 में लिखा है, आप पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय लगती हैं। आप पता लगाते रहें
प्रभु को कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, प्रिय लगती हैं, इस बात को हम पता लगाते रहें। जब इस प्रकार से हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु से पता लगाएंगे, प्रभु से पूछेंगे, प्रभु निश्चित रूप से हमें बताएगा, प्रकट करेगा कि प्रभु को हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई कौन सी बातें, कौन कौन सी आदतें, कौन कौन सी संगति हमें संगति प्रभु को अच्छी लगती हैं, प्रिय लगती हैं, प्रभु हमें बताएंगे। तब जाके जब प्रभु का ज्ञान मिलेगा, तब हमें प्रभु के ज्ञान के द्वारा ये समझ में आएगा क्या लाभदायक है, क्या नुकसानदायक है। और नुकसानदायक चीज़ संत पौलुस के भांति हम यह कहते हुए बाहर कर सकते हैं, जिन बातों को मैं आज तक लाभ समझता था उन्हें हानि समझने लगा हूँ। ना केवल हानि बल्कि उन्हें कूड़ा समझता हूँ, कूड़ा समझते हुए बाहर फेंक देता हूँ। बहुत बार प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन में कूड़ा लेके चलते हैं जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, जो हमारा आत्मा का विनाश करते हैं, जो आदतें, जो संगति, जो कार्य हमारे आत्माओं का विनाश करने वाले लेकर हम पालते हैं, उसको लेके जीते हैं और हकीकत में हमारा जीवन ही कूड़ा हो जाता है। इसलिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा आज के दिन में हमें सिखाता है, कहीं हमारा जीवन कूड़ा ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, बाहर फेंकने वाला ना हो जाए। जैसे नमक के अंदर नमकीन का तत्व अगर ख़त्म हो जाएंगे, वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका जाता, मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। ऐसा जीवन हम ना बिताएं। आज ही हम तय कर लें, प्रभु के सानिध्य में जाएं, प्रभु के चरणों में बैठें, प्रभु का वचन सुने, प्रभु से बातें करें, प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करें, अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में जो कुछ भी है क्या तुझे पसंद है, मेरी आदतें, मेरे कार्य, मेरी संगति, मेरे सोच विचार कौन से आपको अच्छे लगते हैं, कौन से अच्छे नहीं लगते हैं, प्रकट कीजिए, मुझे बताइए, जिससे कि आपकी सामर्थ्य से, आपकी कृपा से मैं उन सभी बातों को बाहर कर सकूं जो कूड़े की भांति है, जो मेरे जीवन को कूड़ा बना सकता है। उन बातों को मैं हानि समझते हुए बाहर कर दूं और उन बातों को लेकर ना जीऊं। इसलिए आज के दिन में प्यारे भाइयों बहनों, हम बड़े गंभीरता से हम प्रभु के वचनों को ग्रहण करें, उन वचनों के अनुसार जीने का प्रयास करें। प्रभु ने हम सबों से बातें की, अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाया। संत पौलुस के ये शब्द हैं, जिन बातों को मैं लाभ समझता था। कब? जब यीशु में नहीं था, यीशु का अनुभव नहीं था, प्रार्थना मैं नहीं करता था, यीशु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलता था, तब सब कुछ लाभदायक लगता था। लेकिन संत पौलुस बताता है, जिन बातों को आज तक मैं लाभ समझा हूँ यीशु के बगैर, अब यीशु मसीह के कारण मैं हानि समझने लगा हूँ। यानी कि यीशु के ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। यीशु के ज्ञान प्राप्त होते ही मुझे दिखाई दिया कि बहुत सारे कूड़े की भांति की चीज़ें, आदतें, संगति, विचारधारा मेरे अंदर है। इसलिए मैं यीशु मसीह को सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ, सर्वश्रेष्ठ लाभ समझता हूँ। यीशु को मैं ग्रहण करता हूँ, यीशु के वचन मूल्य सिद्धांतों को ग्रहण करता हूँ। बाकी सभी चीज़ें जो मेरे जीवन को खोखला करने वाली, खाली करने वाली, उन सभी बातों को नुकसान समझते हुए, हानि समझते हुए, कूड़ा समझते हुए बाहर फेंक देता हूँ। हम सबों को भी यही कार्य करने के लिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा बुलाता है। संत पौलुस ने ये कार्य किया, उसने हानिकारक सब कुछ अपने जीवन से बाहर किया। हानिकारक विचार, सोच, कार्य, संगति सब कुछ बाहर किया और लाभदायक, सर्वश्रेष्ठ लाभदायक प्रभु मसीह को, उनके वचनों को ग्रहण किया।
ज़क्खेयुस ने भी उसके जीवन में जो कुछ भी हानिकारक था उन सबों को उसने बाहर कर दिया, जो कुछ भी हानिकारक था बाहर कर दिया और यीशु को स्वीकार किया जो सर्वश्रेष्ठ लाभदायक है। इसलिए मुझे और आपको भी यही कार्य करना है आज के दिन में। इसी कार्य करने के लिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें बुलाता है। प्यारे भाइयों बहनों, इन वचनों को यूं ही ना जाने दें, सुनकर यूं ही ना छोड़ें, बल्कि इन वचनों को ग्रहण करें, दिल में संजोए रखें, इन वचनों के अनुसार मेहनत करें, कार्य करें। हम देखें मेरे जीवन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कूड़े के भांति हैं, क्या क्या बुरे हैं, क्या क्या नुकसानदायक हैं, चाहे वो सोच हो, चाहे शब्द हो, चाहे आदतें हो, चाहे विचार हो, बाहर करें। एक एक चीज़ को बाहर करें ताकि हमारा जीवन शुद्ध हो जाए, हमारा मन शुद्ध हो जाए, हमारा दिल शुद्ध हो जाए, दिल की भावनाएं शुद्ध हो जाए, हमारी बोली शुद्ध हो जाए, हमारा उठना बैठना चलना सब कुछ शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ है और यीशु मसीह को ग्रहण करें, उसके वचनों को ग्रहण करें, हमारा जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाएं, सर्वश्रेष्ठ बनाएं, उत्तम बनाएं, लाभ से अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ लाभ की ओर हम जाएं ताकि प्रभु की आशीष हमें मिले और हम सभी प्रभु की एक गवाही बने, साक्षी बने। इसलिए आज के दिन में जब हम लोगों ने प्रभु का वचन सुना है, इन वचनों के अनुसार हम सभी कार्य करें। आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इन वचनों के लिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की हैं, हम सबों को अपने वचनों के द्वारा आपने हिलाया है, हमें जगाया है और हम सबों को जागृत किया है। हम सभी इन बातों को समझें कि हमारे जीवन में, विचारों में, कार्यों में क्या क्या कूड़े की भांति की चीज़ें हैं, उसको हम पहचानें, उसको हम बाहर करें ताकि हमारा जीवन में प्रभु मसीह के मूल्य सिद्धांत आए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम सबों को आशीष और बरकत प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।